कितने लोगों ने सुना है टाइम इज मनी। दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूं इसी टॉपिक के ऊपर में एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, कितने लोगों ने इनका नाम सुना है। ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। इन्होंने ये यूएसए से बिलोंग करते थे और 18 सेंचुरी के आसपास ये इन्होंने 18 सेंचुरी में इन्होंने काम किया। और इन्होंने इनका जो वर्क था वो मेनली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में था। हम बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर में लाइटनिंग अरेस्टर देखते हैं, जब वो बिजली कड़कती है तो वो डैमेज ना करे मकान को। तो वो जो इक्विपमेंट लगता है वो इन्हीं की खोज थी और इन्होंने ही बनाया था वो। ऊपर से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के वेलोसिटी के ऊपर में बहुत सारे काम किए। ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया जो था वो इन्होंने ही स्थापित किया था। ये तो और ये जब अमेरिका की आज़ादी हो रही थी तो ये इंडिपेंडेंस जो डॉक्यूमेंट था उस पर भी इनका साइन है। तो इस तरह से इनके बहुत सारे अनगिनत इनके काम हैं और ये ही इज़ द वेरी फेमस पर्सनालिटी। सो और बहुत सारे इन्होंने इन लाइब्रेरी वगैरह भी इन्होंने स्थापित किया और वो काफ़ी प्रमोट करते थे पढ़ाई वगैरह को। और तो एक बार क्या हुआ, इनकी लाइब्रेरी में ये थे और लाइब्रेरी में किताबें लोग पढ़ते भी थे और वो सेल भी करते थे वो। तो एक बार एक आदमी उनके लाइब्रेरी में पहुंचा और सेल्समैन था वहाँ पे खड़ा। तो वो कोई बुक उठाता है और उसकी कीमत पूछता है। तो जो सेल्समैन होता है बोलता है कि इसकी कीमत है $1, $1। तो बोलता है कि $1 बहुत ज़्यादा है, कुछ कम नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कम नहीं होगा, ये यहाँ फिक्स प्राइस है। तो वो बोलता है कि मैं बेंजामिन को जानता हूँ। तो बोलता है कि अच्छा। तो नहीं, फिर भी जानने से तो क्या है, आपको फिर भी उतना ही $1 ही लगेगा। तो बोलता है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, क्या वो यहाँ पे हैं। तो बोलता है, हाँ है तो, लेकिन वो बिज़ी हैं। वो सेल्समैन बोलता है वो बिज़ी हैं, वो जनरली इतना आसानी से वो नहीं मिलेंगे वो। तो बोलता है कि नहीं, तुम बोलो ना कि वो अपना नाम परिचय दिया, बोला कि वो आए हैं वो मिलने के लिए। तो बोलता है कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो बिज़ी हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, तुम जाओ उनको बोलो। तो सेल्समैन बोलता है ठीक है। वो जाता है और जाकर के बेंजामिन को बताता है कि ये फ़लाना फ़लाना आए हुए हैं और इस तरह से वो सारी बाकियाँ वो बताता है। तो बेंजामिन बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं, हाय हेलो होती है। और फिर वो जो आदमी होता है जो किताब खरीदने वाला होता है, बोला कि ये किताब मैं खरीद रहा हूँ और ये सेल्समैन जो है $1 बता रहा है। तो सोचता है कि इस आशा से कि कुछ कम हो जाएगा। तो बोलता है कि ये कितने का पड़ेगा, कितना मैं दे दूँ उसका। तो बोलता है कि $1.25। उसकी जो आशा थी, वो सोच रहा था कि थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो उसको बताया कि अब ये $1.25, मतलब 25 सेंट्स ज़्यादा अब पे करना पड़ेगा। तो वो हैरान हो जाता है, बोला कि आपने $1.25 बोला। तो बोला हाँ। तो बोला कि आप, उसको लगा कि कुछ गलती हो गई है, सुनने में कुछ गलती हो गई। बोला कि फिर से बोला कि मैं कितना दे दूं इसको। तो बोला कि $1.5 देना पड़ेगा आपको, $1.5 देना पड़ेगा। तो वो आदमी बोलता है कि $1.5। बोला कि आप जितनी बार पूछोगे $0.25 $0.25 बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने मेरा इसमें समय भी ऐड कर दिया। जो मैं अपना काम छोड़ करके आपके पास आया और इसका काम, और मैं प्रॉमिस करता हूं जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार $0.25 बढ़ता जाएगा। वो बंदा चुप था, शॉक था। और वो चुपचाप वहाँ से उस बुक को वो थोड़ी रेयर बुक थी तो $1.5 में उस दिन वो ले गया वो। दोस्तों, उस दिन वो सिर्फ वो किताब ही $1.5 में नहीं ले गया, एक बहुत बड़ी सीख जो थी, लर्निंग थी, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा उसको दी गई थी। दैट इज
टाइम इज़ मनी। दोस्तों ये इतना बड़ा ये दौलत है हमारे पास कि अगर ये बहुत सारी चीज़ें वापस खरीदी जा सकती हैं, हम अपने जीवन में ला सकते हैं, अगर चला गया। लेकिन टाइम चला गया ना, हम वापस नहीं ला सकते। जो गया सो गया। इस टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है अपने फ्यूचर के लिए, एक बेटर कॉज़ के लिए। टिक, टिक, टिक करके समय बदलते जा रही है, हम सब वेस्ट कर रहे हैं। इसको एक किसी गोल के लिए हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, समाज के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने खुद के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।